है, मुझे इतना याद आ रहा है। उमा भारती जी भी थी, ये सब लोग ऊपर खड़े थे और ऊपर से सबको बोल रहे थे कोई ऊपर मत चढ़ो, नीचे आ जाओ, गड़बड़ हो जाएगा, कोई शिस्त पालन करना है, ये सब जारी था। सभी कार्यकर्ता अपने अपने जगह पे खड़े थे और अचानक वहां से कोई हलचल चालू हो गई। दो युवा जवान गुंबद के ऊपर चढ़ गए और कुल्हाड़ी और पारे से गुंबद तोड़ने की कोशिश करने लगे। उसी में ये दोनों थे हमारे वीर पुत्र कोठारी बंधु। और उसके बाद में एक एक करके मैंने आंखों से देखा है, वो भाग्यशाली मैं हूं, एक एक गुंबद पूरा का पूरा नीचे आने लगा। किसने क्या जादू की, किस तरीके से हुआ, क्या उसमें योजना थी, भगवान जाने, लेकिन ये हुआ, ये सच है। और एक एक गुंबद नीचे आया और नीचे आने के बाद आचार्य धर्मेंद्र जी बोले, देखो एक एक गुंबद नीचे आ रहा है, भारत का कलंक मिट रहा है, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है। ये आचार्य धर्मेंद्र जी ने कहा। मेरे आंख पे रोंगटे खड़े हो रहे। मैं वहीं 13 दिन से वहां पे बैठा हुआ था, 20-25 छात्र लेके, और हमें बहुत आनंद मिला। आज हमारा सौभाग्य है कि हम एक विश्व में प्रतीक बनने वाला, हमारे देश की प्रतिमा बनने वाला एक भव्य महादिव्य राम मंदिर 22 तारीख को खुलने वाला है। रामलला वहाँ विराजमान होने वाले हैं। ये सिर्फ भावना का विषय नहीं है, ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय पहचान का भी विषय ध्यान में लीजिए। और हमारी राष्ट्रीय पहचान ये राम है और कोई नहीं हो सकता, कृष्ण है और कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए हमें 22 तारीख को घर घर में दिवाली मनानी है। मोदी जी ने बताया कि घर में दिए जलाओ, ये सब हमें करना है। और उसके पहले पहल लेके विपिन भाई पांडे हो, नाडर हो, अमित मिश्रा हो, इन लोग ने हिम्मत जुटा के इतना सब व्यवस्था अपने कंधे पे लेके ये कार्यक्रम लिया है। उन दोनों राम भक्तों की मैं सराहना करता हूँ और यहाँ पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत सा धन्यवाद भैया जी को। भैया विक्रम भोयर जी जो कि उपाध्यक्ष ठाणे जिला के हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप भी 2 शब्दों से हम सबको आह्लादित करें। भैया विक्रम। आदरणीय मंच, आज की जो मैं सुनते आया था, जैसे संदीप जी ने कहा कि वीरों की कथा सुननी चाहिए, और वीरों की कथा यही है कि मैंने जब से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का काम किया है, राम जन्मभूमि का जब जब बुद्ध आया तब तब कोठारी बंधु का ही नाम आया, क्योंकि इतने वीर थे जो कलकत्ता से आए थे, इतने वीर शहीद हुए। मैं कहता हूँ किसी और की कहानी नहीं सुननी चाहिए, कोठारी बंधु की कहानी सुनोगे तो अपने जीवन की पूरी राम लीला अपने जीवन में पहचान जाओगे। क्योंकि उन्होंने कहा था, एक शब्द मैं कहता हूं उनके घर का, क्योंकि मेरे बड़े नेताओं ने उनके घर की कहानी बताई थी। मेरे 2 पुत्र गए हैं, तीसरा पुत्र होता तो भी रामलला के लिए मैं देता। इतनी ताकत उनके कोठारी बंधु में थी। ऐसी वीरगना हमारे आज सौभाग्य से यहाँ पर आई है। इतना बड़ा परिवार है उनका, इतना अच्छी शिकायत उन्होंने मां ने दी होगी। अरे प्रभु राम जी का तो इतिहास हमने देखा है, लेकिन कोठारी बंधु का मां का भी इतिहास हमने देखना चाहिए। आज उनको तो निमंत्रण मिला है, और निमंत्रण मिलने के बाद वो तो रामलला के लिए दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन हम सबको जो 95 से मैं काम कर रहा हूँ उस तरीके से आज तक मैंने राम मंदिर का जो इतिहास सुना है ना, उसमें कोठारी बंधु का ही नाम सुना है। आज धन्य हो गई पूरी। और ढांचे से गिरकर वो गिरने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे 2 बंधु की बहन आज हमारे में है। एक बार जोरदार उस वीरांगनी के लिए ताली बजाइए, जिन्होंने अपने भाइयों के लिए इतना बलिदान देने के बाद भी आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है। मैं आज यहाँ पर खड़े रहकर उनको प्रणाम करता हूँ कि भाई अमित मिश्रा जी और नाडर जी ने और संजय झा ने हमारे भारत में थाना में इंदिरा नगर के इस पावन भूमि में, जैसे इंदिरा नगर है ना,
उत्तर प्रदेश, मैं यही जानता हूं कि इतना पवित्र इंदिरा नगर आज भी इधर है, हम भी उसी में रहते हैं। उस टेकरी पर संतोषी माता का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, उसी तरह से राम मंदिर भी है। तो उसी इंदिरा नगर के हम सब रहवासी हैं। मैं सबको अभिनंदन करता हूं। 22 तारीख के लिए अक्षदा अपने घर घर में आएंगे, उसका 1:30-12 बजे से लेकर 1 बजे तक पूजन करना, और जिस दिन अयोध्या में पहुंचेंगे उस चावल को उस प्रभु राम जी के ऊपर अर्पण करना। यही आज का कहानी है। मैं इतना ही बताकर मेरे वाणी को विराम देता हूं और वीरांगनी को प्रणाम करते मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके बहन पूर्णिमा दीदी जी के लिए एवं कोठारी बंधु के लिए दोनों हाथ उठा करके प्रेम से जय जय श्री राम। हम आदरणीय बहन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ क्षण हम सबके बीच बैठ करके भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर हम सबके जीवन में कोठारी बंधु जैसे ही हम सब बनने का प्रयास करें। ऐसा आप सबके मार्गदर्शन से हम सबको ऐसा आभाव प्रभाव प्राप्त होना चाहिए। बहुत बहुत सा धन्यवाद। मैं अपने हृदय से अपने इस समिति और संस्था के समस्त सदस्यों की तरफ से आपका, आप सबका, आए हुए बंधुओं का हृदय से आभार ज्ञापन करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य गुरुदेव भगवान। बढ़िया जो है आपके लिए 4 लाइन और देवी जी के लिए मेरी तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से आपके लिए आशीर्वचन 4 लाइन का। कथा पंडाल में आने से हर क्षण